नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महान योद्धा से परिचित कराने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास में बहुत पहले दर्ज हो गया था। वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन प्रारंभिक क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने गुलामी के अंधकार में स्वराज का स्वप्न देखा। ऐसे समय में जब अधिकांश लोग अंग्रेजी सत्ता को अटल मान चुके थे, फड़के ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। वे केवल एक विद्रोही नहीं थे, बल्कि समाज की पीड़ा को गहराई से समझने वाले जागरूक देशभक्त थे। उन्होंने किसानों, आदिवासियों और शोषित वर्गों को संगठित कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष की नींव रखी। उनका उद्देश्य केवल सत्ता को चुनौती देना नहीं था, बल्कि जनता में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की चेतना जागृत करना था। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। वासुदेव बलवंत फड़के का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता का विचार अचानक नहीं जन्मा, बल्कि यह अनेक साहसी प्रयासों और बलिदानों का परिणाम था। उन्होंने भविष्य के क्रांतिकारियों को मार्ग दिखाया और यह सिद्ध किया कि स्वराज केवल अपना नहीं, बल्कि संघर्ष से प्राप्त किया जा सकने वाला लक्ष्य है। उनका त्याग और साहस आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वासुदेव बलवंत फड़के स्वाधीनता संग्राम के एक अमर सेनानी, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ा दी। गांव-गांव घूमकर इस युवक ने स्वाधीनता की लौ जलाई, उत्साह बढ़ाया, अंग्रेजों से लोहा लिया, उनकी जेल के द्वार तक तोड़ डाले। जब मृत्यु हुई तो उनकी मुट्ठी में देश की मिट्टी की पुड़िया बंधी मिली। वासुदेव बलवंत फड़के। मातृवियोग। सन 1870 के जाड़ों का वो दिन था। करजत स्टेशन पर रेल रुकते ही एक युवक उसमें से उतरा और भागते हुए ही स्टेशन से बाहर निकला। लोग देखते ही रहे। वह भागता चला जा रहा था। माँ माँ के शब्द अस्पष्ट रूप से उसके मुंह से सुनाई दे रहे थे। जाड़ा होने पर भी वह पसीना पसीना हो रहा था। उसे ऐसी दशा में आता देख शिरडोड़ ग्राम के निवासियों की आंखें झुक गई। यह युवक था वासुदेव बलवंत फड़के। ग्रामवासियों के चेहरे देखकर ही उसके पैरों की गति मानो नष्ट हो गई। वह जहां रुका वहीं बैठ गया। माँ माँ कहकर बिलख पड़ा। किसी ने उसे संभाला, ढांढस बंधाया, सहारा देकर घर पहुंचाया, पर वहां मां नहीं थी। जहां मां नहीं वहां क्या रहना। मां के अंत्य दर्शन के लिए भी छुट्टी नहीं मिल सकती। ऐसी नौकरी किस काम की। वासुदेव का शोक बढ़ रहा था। समझाने बुझाने पर धीरे धीरे वह शांत हुआ। संयोग कुछ ऐसा रहा कि वासुदेव अपनी मां के वर्ष श्राद्ध के लिए भी नहीं पहुंच पाया। अत्यधिक परिश्रम से वह बीमार पड़ गया। उसने छुट्टी ली और मुंबई पहुंचा। वह प्रतिदिन सायंकाल समुद्र तट पर घूमने जाता। घंटों तक अकेले बैठे विचार करता रहता। एक सायंकाल वो ऐसे ही बैठा था कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने आ पहुंचा। भगवे वस्त्र और श्वेत दाढ़ी वाले उस व्यक्ति के एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में तलवार। वासुदेव अपने विचारों में खोया ही था कि उसे देख चौंक पड़ा। वो कुछ पूछे इसके पूर्व ही उस दिव्य पुरुष की आवाज गूंज उठी। तुम शिरडोड़ के बलवंत राव फड़के के पुत्र हो ना? अंगारों को प्रज्वलित करना ही तुम्हारा काम है। तुम्हारे दादा दुर्गाधिपति थे, स्वराज्य के आधार थे, पर अब ना वे दुर्ग हमारे हैं, ना हमारा राज्य ही है। क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं? माँ के लिए तुम साल भर से रो रहे हो, पर इस माँ की दशा पर क्या तुम्हें कुछ दुख दर्द नहीं हो रहा? देखो, वह बंधनों में पड़ी कराह रही है, पुत्रों को पुकार रही है। उठो, यह तलवार लो, मां की मुक्ति के लिए निकल पड़ो। वासुदेव ने दोनों हाथों से वह तलवार स्वीकार की
प्रणाम के लिए वह झुका, पर जब उसने नजर ऊपर उठाई वहां कोई नजर नहीं आया, केवल उस तलवार को छोड़कर। वासुदेव ने तलवार की मूठ जब पकड़ी तब उसे लगा मानो उसके शरीर में बिजली कौंध उठी हो। उसकी उदासी दूर हो गई। उसकी मां नहीं थी तो भारत माता की करुणा मूर्ति थी। अपने पुत्रों को पुकार रही वह भारत माता थी। बाल्यकाल। शिरडोर कुलाबा जिले का एक गांव है। वहीं एक किला है कर्नाला। अनंतराव फड़के उसके दुर्गाधिपति थे। 1818 में अंग्रेजों ने उस किले पर अधिकार कर लिया। अनंतराव ने तलवार छोड़कर खेती किसानी शुरू कर दी, पर अंग्रेजों के प्रति घृणा बेहद बनी रही। उनके पुत्र थे बलवंत राव और पौत्र का नाम था वासुदेव। 1857 के स्वातंत्र्य समर की खबरें शिरडोर भी पहुंची। वासुदेव को उनमें रस आता था। शिक्षा प्राप्त करने उसे पुणे भेजा गया। वासुदेव ने वहां अंग्रेजी, संस्कृत के अलावा आध्यात्मिक तथा योग मार्ग की पुस्तकें पढ़ना भी शुरू किया। वह व्यायामशाला में भी जाता। उस समय की पद्धति के अनुसार वासुदेव का विवाह भी सोमन कुल की सई नामक कन्या से कर दिया गया। वासुदेव ने मैट्रिक की परीक्षा नहीं दी। मुंबई के रेल ऑफिस में वो नौकरी करने लगा। वहां के अधिकारी से उसके झगड़े होने लगे, शिकायतें हुई। इस पर उसने स्वयं नौकरी छोड़ दी। अब वह मुंबई के ग्रंट मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने लगा, पर वह भी नहीं टिक पाई। आखिर पुणे में मिलिट्री फाइनेंस विभाग में वो काम करने लगा। वहां की जलवायु और राजनीतिक वातावरण भी उसे पसंद आ गया। स्वदेश चिंतन। अब आपत्तियों पर आपत्तियां आती गईं। ईस्वी संवत 1870 में उनकी प्रिय माता का निधन हो गया। 1 वर्ष बाद उनका नन्हा पुत्र चल बसा। 1873 में उनकी पत्नी मथुरा नामक छोटी बच्ची को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। परिवार में भी अनबन बढ़ी। मथुरा की अल्पायु को देखते हुए उन्होंने उसकी देखभाल के लिए दूसरा विवाह किया। पड़घवली ग्राम के कुंटे परिवार की गोदावरी उनकी दूसरी पत्नी बनी। विवाह के बाद उसका नाम गोपिका रखा गया। गोपिका बाई को तलवार चलाना, बंदूक चलाना भी उन्होंने सिखाया। उनके घर का रिवाज इस स्थिति को स्पष्ट करता है। प्रतिदिन शाम को जब वासुदेव घर लौटते थे तब गोपिका बाई उनके स्वागत में बंदूक दागती थी। इस शस्त्र विद्या के साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी को घुड़सवारी सिखाई। पट्टा चलाने में वह कुशल हो गई। धनुष बाण चलाना, भाला फेंकना, इसका भी अभ्यास किया जाता। इसके साथ पढ़ाई लिखाई भी जारी थी। वे अपनी पत्नी को पूरी तरह वीर पत्नी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वासुदेव को यह भी अनुभव हुआ कि देश कार्य में सफलता के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। न्यायमूर्ति श्री महादेव गोविंद रांडे से भी वासुदेव प्रभावित थे। उन्होंने ऐक्यवर्धिनी नामक संस्था प्रारंभ की। इस संस्था के सदस्यों को स्वदेशी का व्रत लेना पड़ता था। उन दिनों सार्वजनिक काका के नाम से विख्यात श्री गणेश वासुदेव जोशी वासुदेव की लगन तथा कर्तव्य से उन पर बहुत प्रसन्न थे। वासुदेव भगवान दत्तात्रेय की उपासना करते थे। उन्होंने श्री दत्त महात्म्य नामक ग्रंथ भी प्रकाशित किया। उन्होंने एक शिक्षण संस्था भी चलाई। वह लोकप्रिय भी हुई, पर वासुदेव को समाधान नहीं था। अब उन्होंने पुणे में जोशीले भाषण देना शुरू किया। वे स्वयं ही थाली पीटकर अपने भाषण का विज्ञापन करते, स्वातंत्र्य हेतु संघर्ष का महत्व समझाते। उनका विज्ञापन का यह ढंग अनूठा था। भाइयों सुनो, आज शाम को ठीक 6 बजे आप सभी शनिवार वाड़े के सामने मैदान में पधारे। मैं वहां व्याख्यान दूंगा। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को इस देश से भगाना होगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। आप आइए, सुनिए और सहयोग दीजिए। इस विज्ञापन से कुछ लोग घबरा गए, पर उत्साही युवकों की भी कमी नहीं थी। वे व्याख्यान के समय पर पहुंच जाते। व्याख्यान के समय वासुदेव स्वयं को भूल जाते। अंग्रेजों को हटाना होगा, यही ध्येय उनके सामने रह गया था। देश दुर्दशा। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ चूंकि अंग्रेजों का साथ नहीं देते थे, इसलिए उन्हें गद्दी से उतारा गया।
इस अन्याय के विरोध में जो प्रयास हुए वे असफल रहे। वासुदेव का क्रोध बढ़ने लगा। शस्त्र उठाए बिना विदेशियों पर नियंत्रण संभव नहीं, यह उनका दृढ़ मत बना। उन्होंने निजी व्यायामशाला प्रारंभ की, तरुणों को शस्त्र विद्या सिखाने लगे। 1776-77 में महाराष्ट्र में अकाल और महामारी फैली। वासुदेव दाढ़ी बढ़ाए, कंधे पर झोला लटकाए, पूरे प्रदेश में भ्रमण करने लगे। वे सारी स्थिति को देखकर व्यथित हुए। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान शिव के आगे शीश नवाया। यह यात्रा उन्होंने पैदल की। वे नागपुर गए, वहां से खंडवा होते हुए इंदौर गए, वहीं से उज्जैन पहुंचे थे। उज्जैन में कुछ दिन रुक करके गुजरात में प्रवेश कर गए, फिर मुंबई मार्ग से पुणे आए। वे धर्मशाला में या सराय में ठहरते थे। कई बार किसी वृक्ष के नीचे उन्होंने रात गुजारी। उन्हें नींद नहीं आती थी। दिन भर के दृश्य उनकी नजरों के सामने नाचने लगते। वे तड़पते थे। देशवासियों की स्थिति देखकर दुखी होते थे। इस स्थिति से उठने के लिए क्या किया जाए, वे विचारों में खो जाते। अपने मित्र को उन्होंने जो पत्र भेजा उसमें ये सारी व्यथा लिखी। दधीची ऋषि का आदर्श सामने रखकर चलने का प्रण उन्होंने किया और नई उमंग के साथ वे लौट पड़े। वे पुनः व्याख्यान देने लगे, पर उनका मन अब ऊबने लगा। उनके भाषणों का असर वे जैसा चाहते थे वैसा नहीं पड़ता देख वे तड़प उठते। वे अब घंटों कमरे में बंद रहकर सोचा करते। कभी घने जंगलों में चले जाते, कभी पहाड़ी पर बैठकर विचार करते। छत्रपति शिवाजी के पराक्रम का स्मरण करते, उनकी कार्य पद्धति पर सोचते रहते। पूना की सारी व्यायामशालाओं से उन्होंने संपर्क बढ़ाया। वहीं गुल टेकड़ी नामक एक पहाड़ी पर वे अपने साथियों को एकत्रित करते, उनसे परिश्रम करवाते, भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा लेने के लिए कहते। मध्य रात्रि का शमशान में जाना, ऊंची ऊंची चट्टानों से कूदना, बाढ़ लबालब नदियों को तैरकर पार करना, ये तो परीक्षा का आम रूप था। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरीके से साथियों की मजबूती परखी जा रही थी। भगवान दत्तात्रेय के आगे जो प्रतिज्ञा ली जाती थी वह भी हाथ में अन्न लेकर, मेरा देश स्वतंत्र करने के लिए मैं इस संगठन का सदस्य बना हूं। इस ध्येय पूर्ति के लिए मैं किसी भी संकट से नहीं डरूंगा, सर्वस्व न्योछावर कर शत्रु से लड़ूंगा। गुल टेकड़ी इन घटनाओं से अब गूंजने लगी थी। हलचल तेज होने लगी। पुणे के निकट सिंहगढ़ पर उनकी भेंट जानकी राम से हुई। जानकी राम वासुदेव को रोजाना आते देखते थे। यह लड़का भले घर का लगता है, यहाँ क्यों आता है? उसने कहा, भाई यहाँ क्या करते हो? यह जंगल है, जंगली पशु शेर यहाँ आते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या परेशानी है तुम्हें? वासुदेव ने भी जानकी राम से पूरा परिचय प्राप्त किया और बताया कि इस स्थान से उन्हें बेहद लगाव है। यहाँ वे शिवाजी महाराज और तानाजी मालुसरे का दर्शन करते हैं। और फिर उन्होंने देश की परिस्थिति का उल्लेख उनसे किया। यह भी पूछा कि अपने कार्य के लिए क्या उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से लोग मिल सकेंगे। जानकी राम खुश हो गए। वासुदेव के एवं उनके विचार एक समान ही थे। जानकी राम ने गणु रामोशी से उनका परिचय कराया। उसके बाद दौलत राव नामक एक प्रभावशाली व्यक्ति से भी उनका संपर्क हुआ। रामोशी किसी समय छत्रपति शिवाजी के दुर्ग रक्षक वर्ग में रहा करते थे, पर अब वे चोर लुटेरे बन गए थे। इन सभी लोगों ने मिलकर रामोशी वर्ग को संगठित किया। वासुदेव के साथियों की संख्या बढ़ने लगी। पूना के अनेक लोगों ने साथ दिया। विष्णुपंत गद्रे, सीताराम गद्रे, गोपाल राव साठे, भाऊराव जोशी इनमें उल्लेखनीय थे। पहले ही प्रयास में 150 व्यक्ति जुटे। उन्हें कार्य की रूपरेखा समझाई गई। शस्त्रों के लिए पैसा जरूरी था, अतः स्वराज्य प्राप्ति हेतु धनवानों से धन लेने का निश्चय हुआ। स्वराज्य प्राप्ति के बाद ब्याज सहित पैसा लौटाने का आश्वासन दिया गया। रामोशी यानी राम के सेवक हैं और यह कार्य राम कार्य ही है, यह उन्हें समझाया गया। सभी की स्वीकृति मिली और योजनाएं बनने लगी। गृह त्याग। उस सभा के बाद वासुदेव मध्यरात्रि को घर पहुंचे। अपनी पत्नी गोपिका बाई को उन्होंने अपनी सफलता की जानकारी दी। अब प्रत्यक्ष संघर्ष प्रारंभ होने वाला था, अतः घर में रहना संभव ही नहीं था।
वासुदेव ने गोपिकाबाई को अपनी योजनाएं कई बार समझाई थी। गोपिकाबाई भी जान गई थी कि यह आग के साथ खेल है, पर पति का साथ पूरा पूरा देने का उन्होंने निश्चय किया था। गोपिकाबाई को ससुराल में नहीं रखा जा सकता था। वासुदेव के पिता उनकी हलचलों से प्रसन्न नहीं थे। उनके भाई भी उनके विरोध में थे। गोपिकाबाई के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। आखिर यह तय हुआ कि उन्हें उनके मामा के घर जुन्नर ग्राम में रखा जाए। गोपिकाबाई ने दुख भरे मन से पति की चरण धूलि मस्तक पर लगाई। सामान बैलगाड़ियों पर लादा गया। घरेलू सामान के साथ गोपिकाबाई को लेकर एक बैलगाड़ी जुन्नर रवाना हुई तो दूसरी में बंदूकें, तलवारें, भाले इत्यादि भरकर वह किसी गुप्त स्थान की ओर रवाना की गईं। वासुदेव ने अपने घर को ताला लगाया। एक बार उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर वे लोणी की दिशा में रवाना हो गए। प्रारंभ। अनेक स्थानों पर रुकते हुए, संदेश देते हुए वे रात्रि को लोणी ग्राम पहुंचे। वहां एक साथी के यहाँ रुके और प्रातः मुंह अंधेरे यानी अंधेरा रहते निकट के चिंचूशी नामक जंगल में उन्होंने प्रवेश किया। उस जंगल के बीच में एक गुफा थी, वहीं उनका केंद्र बनाया गया था। कन्हैया का एक मंदिर भी पास में ही था। सभी साथियों के जुट जाने पर प्रथम आक्रमण की पूरी योजना पर पुनः विचार किया गया। कठिनाइयां कैसे पार की जाएं, इस पर भी सुझाव दिए गए। रविवार दिनांक 13 फरवरी 1879 की दोपहर को सभी मंदिर के सामने एकत्र हुए। 20-20 की टोलियां बनी। हनुमान जी का नाम स्मरण कर ये टोलियां बढ़ने लगीं। वासुदेव सबसे आगे घोड़े पर सवार बढ़े जा रहे थे। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, धामारी ग्राम के निकट ये टोलियां फैल गईं। संकेत हुआ और चारों दिशाओं से धनिकों की इस बस्ती पर धावा बोल दिया गया। गांव में जो रक्षक थे उन्हें बांध दिया गया। पंडरीनाथ नामक एक स्वतंत्र सैनिक ने बुलंद आवाज में कहा, हम न चोर हैं न डाकू, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिक हैं। और फिर उसने ग्राम से 10,000 रुपयों की मांग की। धन लाने के लिए समय दिया गया। जैसे ही समय खत्म हुआ, तिजोरियां तोड़ी जाने लगी। जिन्होंने विरोध किया उन्हें मार खानी पड़ी। गठरियां बांधी गईं और देखते ही देखते सारे गायब हो गए। एक ऊंचे पेड़ पर बैठे वासुदेव ने सारी घटना प्रत्यक्ष देखी। पीछा करने वाले भी जब लौट गए तो वे उस पेड़ से उतर पड़े। लूटे गए सारे धन का पूरा हिसाब किया गया। कुछ शस्त्र खरीदी के लिए रखे गए, कुछ का उपयोग छोटे बड़े पुरस्कारों के लिए किया गया। अधिकांश रकम गुप्त स्थान पर भेज दी गई। हृदय सम्राट। इस घटना की खबर आग की तरह फैली। पुलिस सक्रिय हो गई। वासुदेव के पास नित्य खबरें पहुंचने लगी। वासुदेव घोड़े पर प्रवास करते, ग्रामीणों में जो डर समाया था उसे दूर करते, अपने कार्य की जानकारी देते। ग्रामवासी उनके व्यवहार से प्रभावित होते, अपनी ओर से जितना बन पड़ता सहायता करते। एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर दवड़ी ग्राम के निकट से जा रहे थे। कुछ ग्रामीण वहीं खड़े थे। उन्होंने दौलत राव से पूछा, यह कौन है? क्या कोई सरकारी अमलदार है? दौलत राव ने उन्हें समझाया, हाँ, ये बहुत बड़ा अधिकारी है। इनके रूप में स्वयं छत्रपति शिवाजी ने अवतार लिया है। वे हमारा दुख दर्द दूर करने आए हैं, गुलामी से मुक्त कराने आए हैं। वासुदेव ने इन्हें देखा तो उसी ओर रुख किया। ग्रामीणों में से कुछ डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देखकर वासुदेव ने ललकार कर कहा, रुको, तुम लोग कैसे कायर बन गए हो? इसी कारण तो अंग्रेज हमारे सिर पर चढ़कर बैठा है। हम तुम मित्र हैं, सुख दुख के साथी हैं, भागते क्यों हो? देश को स्वतंत्र करने में ही हम सबका लाभ है। हम डाकू नहीं, लुटेरे नहीं, स्वतंत्रता के सैनिक हैं। आसपास के गांव में जाओ, लोगों को समझाओ और तन मन धन से हमें सहयोग दो। ग्रामवासी प्रभावित हुए। उनके मुखिया ने कहा, हम अपने गांव की ओर से पूरा विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ हैं। ग्रामीणों के आग्रह पर वासुदेव ने उस दिन वहीं भोजन भी किया। पुलिस की सरगर्मी बढ़ी। गांव में जाकर ग्रामीणों को परेशान किया जाने लगा, पर ग्रामीण वासुदेव के भक्त बन चुके थे। वासुदेव पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते थे। वे ग्रामीणों के हृदय सम्राट बन गए थे। दूसरी ओर पुरंदर दुर्ग में स्वतंत्र सैनिकों की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था हुई। जिस गांव में उपेक्षा की जाती उसे लूटने का क्रम भी जारी था।
इसमें भी ध्यान रखा जाता कि अकारण रक्तपात ना हो। हरने ग्राम में ग्रामीण तो भाग गए, पर एक महिला तलवार हाथ में लिए लड़ने लगी। वासुदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को वहां से हटा दिया। फिर उस महिला से उन्होंने कहा, बहन, हम डाकू नहीं, स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले सिपाही हैं। देश की स्त्रियां तुम्हारे जैसी शूरवीर हो तो अंग्रेज यहाँ टिक नहीं सकते। तुम जो धन देना चाहो स्वेच्छा से दो। उस महिला ने अपने हाथों की सोने की चूड़ियां देकर वासुदेव को प्रणाम किया। वासुदेव की प्रशंसा की कथाएं फैलते देर नहीं लगी। मेजर डैनियल स्वातंत्र सैनिक अब बिजली की गति से कार्य करने लगे। मांग, गारोडी, रामोशी, धनकर, महाराष्ट्र की पिछड़ी जातियां वर्ग के लोग अधिक थे। किसान और धनिक वर्ग भी उनके सहायक बने। वासुदेव ने बहुत सा धन पूना, मुंबई, पंढरपुर आदि स्थानों पर साहूकारों के पास रखा। शस्त्र खरीदे जा रहे थे। सैनिकों को हर 15वें दिन वेतन दिया जाता। जानकी राम, दौलत राव और गोपाल राव उनके प्रमुख सहायक थे। अंग्रेज शासन ने वासुदेव को पकड़ने के लिए मेजर डैनियल की नियुक्ति की। यह अधिकारी बुद्धिमान था, परिश्रमी था। मेजर डैनियल के साथ 200 सैनिक दिए गए। उसने वासुदेव का परिवार, उनका स्वभाव, योजना बनाने की और उसे अमल में लाने की पद्धति का गहराई से अध्ययन किया। पुणे में वासुदेव के जहां जहां निवास स्थान थे वहां ताले तोड़े गए, तलाशियां ली गईं, वहां रिश्तेदारों को पकड़ा गया, मित्र भी नहीं छूटे। उनके बयान लिए गए। वासुदेव की हलचलों के बारे में उनसे बार बार पूछताछ की जाने लगी, परेशान किया जाने लगा। वासुदेव को पकड़ने के लिए जाल कसा जाने लगा, मारपीट की जाने लगी, लालच भी दिया जाने लगा। 5 मई 1879 को वासुदेव ने स्वराज्य का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। सभी सरकारी अधिकारियों के पास इसे भेजा गया। वासुदेव के हस्ताक्षर उस पर थे। उसके नीचे उनका पद था, दूसरे शिवाजी का प्रधानमंत्री। यह घोषणा पत्र इस प्रकार था, हमारा भारतवर्ष प्राचीन देश है। यहाँ सुख समृद्धि थी, परंतु आज वह दीनहीन हो गया है। इसका कारण अंग्रेज हैं। उन्हें यहाँ से निकालने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। अंग्रेज हमसे बहुत सा कर वसूल करते हैं, उसी के भरोसे वे ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। हमारा उद्योग व्यवसाय ठप कर दिया गया है। देश में खाने के लिए अन्न नहीं, खेतों में उपज नहीं, पर लगान वसूल की जाती है। यह सब बंद होना चाहिए, वरना अंग्रेज अधिकारियों के सिर उड़ा दिए जाएंगे। अंग्रेजी शासन इससे बौखला उठा। मेजर डैनियल के सहायक के रूप में कर्नल क्रिस्पिन, मेजर फुलटन, कैप्टन ब्रेन दिए गए। पूना शहर की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। चौकियां, थाने बनाए गए। गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया, पर वासुदेव पकड़ में नहीं आ रहे थे। शासन ने वासुदेव की खोज खबर देने वाले के लिए 4000 रुपयों का इनाम घोषित किया। उसके दूसरे ही दिन वासुदेव ने मुंबई के गवर्नर, पुणे के जिलाधीश, सेशंस जज का सिर काट कर लाने वाले को 5000 रुपए देने की घोषणा की। यह घोषणा सभी अधिकारियों के पास पहुंची, शहर की दीवारों पर लिखी गई, समाचार पत्रों में भी भेजी गई। शासन की ओर से तथा वासुदेव की ओर से प्रकाशित ये घोषणाएं भी ध्यान देने योग्य थीं। शासकीय घोषणा का आशय था, इस समय महाराष्ट्र के अनेक जिलों में पूर्व नियोजित ढंग से लूटपाट चल रही है। इन सारी घटनाओं का सूत्रधार वासुदेव बलवंत फड़के है। वह ऊंचा पुरा हट्टा कट्टा जवान है। उसकी आंखें नीली हैं, उसकी नाक सीधी है, दाढ़ी जटा बढ़ी हुई है, मूछें रखी हुई हैं। वह अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती उत्तम रीति से बोल लेता है। इस बागी युवक को जो पकड़वा देगा उसे 4000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। वासुदेव की ओर से प्रकाशित घोषणा नेहले पर दहला रही। इसमें कहा गया, हम भारतीय जनता के हित के लिए प्रयत्नशील हैं। अपना देश स्वतंत्र करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जनता हमें पूरी तरह से सहयोग दे। ये अंग्रेज हमारे देश के शत्रु हैं। वे हमारी बर्बादी करने पर तुले हुए हैं। अंग्रेज अधिकारी इस कार्य में पीछे नहीं, अतः उन्हें परलोक भेजना आवश्यक है। इसलिए हम इनाम घोषित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मुंबई के गवर्नर, पुणे के कलेक्टर या पुणे के सेशंस जज का सिर काट कर हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, उसे 5000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। मई 1879 में पुणे में कई अग्निकांड हुए। शासकीय कार्यालय जल गए।
इन सब के पीछे वासुदेव का हाथ बताया गया। मेजर डैनियल सतर्क था। उसने एक स्थान पर दौलत राव को घेर लिया। वे काफी समय तक साहस के साथ सामना करते रहे, पर डैनियल की गोली के शिकार हो गए। डैनियल खुश था कि वासुदेव मारा गया, पर जब पता चला कि वे दौलत राव थे तो उसे बहुत दुख हुआ। इस युद्ध का वर्णन अत्यंत रोमांचक है। कोंकण का पहाड़ी प्रदेश छोड़कर वासुदेव मैदानी मुल्क में आ गए थे। डैनियल के पास खबर पहुंची कि वासुदेव की सेना महिपाल टीले पर है। उसने टीले को घेरने का आदेश दिया। जब अंग्रेजों के सैनिक ऊपर चढ़ने लगे तो स्वतंत्र सैनिकों ने ऊपर से गोलियां बरसाई। ऊपर एक गुप्त मार्ग था। अंग्रेज जान भी नहीं पाए और सभी उस मार्ग से निकल गए। अंग्रेजों की सेना गोली चलाती रही और टोह लेते हुए ऊपर चढ़ती रही, पर जब वह टीले पर पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। स्वतंत्र सैनिकों को वहां नहीं पाकर वे लोग हैरान हो गए। उनके ध्यान में आ गया कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। डैनियल परेशान हो गया। सैनिकों को विश्राम करने के लिए कहकर वो आसपास का क्षेत्र देखने लगा। सामने कारिंदा और काकतूस नाम की 2 पहाड़ियां थी। उसे वहां कुछ हलचल दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी सेना तैयार की, उसे 2 भागों में बांटा और दोनों ओर से घेरने की दृष्टि से कदम उठाए। वासुदेव उस समय कहीं अन्यत्र थे। दौलत राव सूत्र संचालन कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को गोलियों से जवाब दिया और एकाएक गायब हो गए। डैनियल भौचक्का रह गया। ये लोग अचानक गायब कैसे हो जाते हैं? यह पहेली वह सुलझा नहीं पाया था कि ठिस्सूबाई की पहाड़ी पर उसे स्वतंत्र सैनिक पुनः नजर आ गए। उसने घेराबंदी की। गोलियां चलने लगी। डैनियल के 2 अधिकारी वहीं ढेर हो गए। 10 सैनिक मारे गए, 6 घायल हुए। अंग्रेजों की सेना पीछे हटने लगी। तब डैनियल ने व्यूह रचना बदल दी। वह आगे हो गया, पहाड़ी चढ़ने लगा। सैनिकों में भी उत्साह बढ़ा। स्वतंत्र सैनिक इस आक्रमण का सामना नहीं कर सके। उनकी संख्या पहले ही कम थी। गोलियां खत्म हो चुकी थीं। लोग जो बचे थे घायल हो चुके थे। वे दौलत राव की ओर देखने लगे। दौलत राव ने उनमें हिम्मत बांधने की कोशिश की, पर वे स्वयं घायल थे। उन्होंने पेड़ की ओट लेकर डैनियल पर निशाना साधा, पर वह उनकी ठोड़ी को स्पर्श करता हुआ निकल गया। दूसरे ही क्षण डैनियल की गोली चली। गोली दौलत राव के सीने के आर पार हो गई। वे गिर पड़े। डैनियल विजय घोष के साथ आगे बढ़ा, पर उसे निराशा हुई। उसका निशाना दौलत राव बने थे, वासुदेव नहीं। अज्ञातवास। वासुदेव के अनेक साथी मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ अपना लाभ देखने लगे। जिन्हें दूर दूर प्रदेशों में भेजा था वे वहां कुछ नहीं कर पाए थे। वासुदेव भारी परिश्रम से बीमार पड़ने लगे थे, अतः उन्होंने अज्ञातवास में रहने का निश्चय किया। वे श्री शैल मल्लिकार्जुन जा पहुंचे। वहां मंदिर में रहने लगे। उस मंदिर के पुजारी ने उनकी दशा देखी तो उनकी सेवा शुरू की। 1 माह बाद वासुदेव के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगा। वीरम्मा नामक एक स्त्री उन्हें भोजन करवाती। गांव के मुखिया ने औषधि की व्यवस्था की। इन सब का ही ये असर था कि वासुदेव में पुनः उत्साह की लहर फैल गई। उन दिनों हैदराबाद के आसपास के प्रदेश में रोहिला पठान रहा करते थे। उन्हें भी एकत्र किया जाने लगा। तेलुगु लोगों में भी जागृति की जाने लगी। काम बांट लिया गया। जानूजी राव ने तेलुगु सेना का जिम्मा उठाया। उन्हें प्रशिक्षित किया जाने लगा। वासुदेव ने अब काशीकर बाबा नाम रख लिया। वे सन्यासी बन गए। युवकों का आना जाना पुनः शुरू हुआ। कुछ पठान ने पठानों की सेना जुटाने का जिम्मा लिया। जानकी राम भी पुनः संगठन के काम में जुट गए। डैनियल की तेज निगाहों से यह छिप नहीं सका, पर इसके पूर्व कि वह वासुदेव को घेर लेता, वे हैदराबाद पहुंच गए। डैनियल वहां भी पहुंचा। अब भागदौड़ शुरू हुई। वासुदेव पुनः बीमार हो गए। गाड़गापुर पंढरपुर होते हुए वे भीमा नदी पार कर संगम ग्राम पहुंचे। डैनियल पीछा कर रहा था। इस पूरी भागदौड़ में वासुदेव को फिर से बुखार चढ़ गया था। बरसात लगातार हो रही थी। छोटी बड़ी नदियों में बाढ़ थी। बुखार लिए हुए थका भीगा शरीर विश्राम चाहता था, पर डैनियल का पीछा जारी था। वह पूरी शक्ति के साथ पीछे पड़ा था। वासुदेव को इस बार भागने का मौका नहीं मिले, ये सोचकर ही वह अथक मेहनत कर रहा था। उसे उसका फल मिला। देवरना वडगी नामक ग्राम के निकट एक बुद्ध विहार है। वहां 10-12 यात्री सोए हुए थे। वासुदेव उन्हीं के बीच सो गए।
एक और उनके साथी गोपाल राव सो गए। डैनियल वहां भी जा धमका। हाथ में बत्ती लिए वह प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा परखने लगा। वासुदेव को उसने पहचान लिया। वे पकड़ लिए गए। गोपाल राव भी पकड़ लिए गए। अभियोग, दोनों को पुणे लाया गया। तलाशियों और गिरफ्तारियों का तांता लगा दिया गया। वासुदेव का बचाव करने के लिए कोई वकील आगे नहीं बढ़े। यह भी प्रयास किए गए, पर सार्वजनिक काका आगे बढ़े। मजिस्ट्रेट अल्फ्रेड के सामने मुकदमा चला। 16 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया। देशवासियों से क्षमा याचना। मुकदमा जब सत्र न्यायालय में पहुंचा तो न्यायाधीश न्यूनहम ने वासुदेव को अपनी सफाई देने के लिए कहा। वासुदेव ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो देश के लिए किया, समाज के हित के लिए किया। उन्होंने देशवासियों से क्षमा मांगी कि वे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सके। वासुदेव को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें मुंबई ले जाया गया। स्वदेश से दूर एडन के कारागृह में उन्हें रखने का निश्चय हुआ। जब वे इस जहाज पर चढ़ रहे थे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से देश की मिट्टी साथ ले जाने की अनुमति मांगी। वह अधिकारी भी उनकी देशभक्ति देखकर दंग रह गया। एडन की जलवायु वासुदेव के लिए दुस्सह थी। वे बीमार पड़ गए। जब कुछ स्वास्थ्य लाभ हुआ तो उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई। असफल प्रयास। 12 अक्टूबर 1880 की रात्रि को हाथ पैर की श्रृंखलाएं तोड़कर निकले। सींचों के द्वार उखाड़कर जेल की दीवार से उन्होंने टिकाए और दीवार फांदकर बाहर हो गए। प्रातः 4 से दोपहर 12 तक वे भागते रहे। न खाया न कुछ पिया। इधर कारागार में हो हल्ला मचा। घुड़सवार चारों ओर दौड़ाए गए। आखिर बिद आबेद ग्राम में वे पकड़ लिए गए। उन्हें कड़ी सुरक्षा में एडन लाया गया। उनकी हिम्मत देखकर अन्य बंदी उनका सम्मान करने लगे। उन्हें राजा महाराजा कहते। वासुदेव के पैरों में अब अधिक वजनदार बेड़ियां डाली गईं। कष्टप्रद काम दिया जाने लगा। वे बार बार बीमार पड़ने लगे। औषधियों का प्रबंध नहीं था। उन्हें क्षय रोग हो गया और इसी स्थिति में 17 फरवरी 1883 के सायकाल इस वीर पुरुष ने अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय भी उनके हाथ में एक पुड़िया थी जिसमें भारत मां की मिट्टी थी। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि वासुदेव बलवंत फड़के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस प्रथम स्वर थे जिन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध के माध्यम से स्वराज चेतना जगाई। उनका जीवन यह प्रमाण है कि आजादी की लड़ाई केवल 1857 या उसके बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि उससे पहले भी साहसी हृदय अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। फड़के ने सीमित साधनों, कठिन परिस्थितियों और असफलताओं के बावजूद अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। उनका त्याग और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना। आज जब हम स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं, तब वासुदेव बलवंत फड़के का बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वराज असंख्य साहसिक प्रयासों और आत्मबल से प्राप्त हुआ है। उनका नाम सदैव देशभक्ति और क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक बना रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।